जय संविधान। जय संविधान। अब जी मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जी और नमस्कार। जो मैंने विषय आज चुना है ये, भाई देखिए मैं कानूनविद तो हूं नहीं और ना मैं जी पुलिस जी अधिकारी रहा हूं, मैं तो एक अध्यापक रहा हूं। अच्छा, जी इसके जी कानूनी पक्ष का भी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो मैंने टॉपिक दिया है बड़े जोखिम भर के किया है और मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अनिल अंबानी साहब मुझे लीगल नोटिस भेज दें डिफेमेशन का, क्योंकि टॉपिक ये रखा है मैंने कि क्या वो दलाली कर रहे थे क्या। अब देखिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं नहीं जी कह जी रहा हूं कि वो दलाली कर रहे थे, वो दल्ले थे। मेरे ये प्रश्न है, अगर नहीं थे तो एक स्टेटमेंट दे देंगे, मैं माफी मांग लूंगा, अपने वर्ड्स विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन जी अगर जी कर रहे थे तो भाई देश की जनता को ये जानने का अधिकार है मेरे ख्याल से अमिताभ जी, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी भी रहे और पुलिस अधिकारियों को कानून की काफी जानकारी होती है। तो जी इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अनिल अंबानी साहब का जो एप्स्टीन में नाम आ रहा है और ये पता चल रहा है कि एप्स्टीन से सीधे उनकी बात हुई और एक स्वीडिश गर्ल की, लंबी स्वीडिश गर्ल हो। मुझे नहीं पता सच है झूठ, एप्स्टीन ने झूठ बोला या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। लेकिन अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा, जहां पे नारी को सम्मान रूप से देखा जाता है और नारियों को पूजा जाता है, वहां पे इस प्रकार के और किसके लिए वो अरेंज कर रहे थे, और ये बड़ा गंदा विभत्स काम है मेरे हिसाब से। देखिए मैं तो सनातनी आदमी हूं, मेरे लिए तो ये ऐसी चीज है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं, मुकेश अंबानी के भाई हैं, और इनको राफेल में एसोसिएट भी बनाया गया था। इसका माने भाई मोदी जी के खास तो हैं, वरना राफेल के एसोसिएट एचएएल को बनाया गया होता, अनिल अंबानी को क्यों बनाया गया होता, जिन्हें कोई अनुभव नहीं था। 3 महीने पहले उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, 3 महीने के बाद उनको करोड़ों रुपए का ठेका मिल गया। तो मैं असल में चिंतित भी था ये विषय। लेकिन अब देखिए हम तो भारतीय हैं, भारत माता के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे हम कुछ भी करते हैं। तो हमें जी लगता है यार ये तो नेशनल इंटरेस्ट अमिताभ जी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो रहा है कि वो पूंजीपति जिसको हम समझते हैं बहुत ज्यादा सम्मानित है, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए बैंक ने माफ किए हैं, अनिल अंबानी पे, जो फ्रॉड कंपनी जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया और लाखों करोड़ों रुपए उसके माफ कर दिए गए और उसे एसोसिएट बना गया था राफेल में। तो मामला काली दाल तो है, कहीं ना कुछ मामला गड़बड़ तो है। अब ये जी जोखिम उठाते हुए मैंने कहा कि पहले तो आप ये बताइए, मैं कोई डिफेमेशन तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। और बिल्कुल अगर कोई डिफेमेशन डिफेमेशन कर रहा नहीं हूं, है। जी मैं डिस्क्लेमर जी दे जी देता हूं कि भैया मैं ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है किसी को चोट पहुंचाने की, किसी मानहानि करने की। अगर मानहानि कर दी है तो माफी मांग लेता हूं, बाद जी में जी अगर डिफेमेशन नोटिस भेजा तो वकील वकील कान ढूंढता फिरूंगा मैं। जी जी लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आया है कि उनकी रेगुलर बात हुआ करती थी और उन्होंने इस प्रकार से लड़की का कि साहब को तो मतलब एज टू इट्स वेरी विभत्स है ये, बड़ा देश की जनता इसी बड़ी आहत है। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया। तो अमिताभ जी, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस लेवल के अधिकारी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, तो इसका कानूनी पक्ष क्या है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, और अगर ये झूठ है तो इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा, अगर ये सच है तो ये देश के लिए शर्मनाक है, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। कहीं अगर उनका पासपोर्ट जब्त ना किया गया और देश छोड़ के भाग गए तो वही नीरव मोदी, ललित मोदी वाला हाल ना हो जाए। मैं चिंतित हूं, इसलिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। नहीं नहीं, पूरा देश चिंतित है प्रोफेसर साहब, सिर्फ हम ही आप नहीं चिंतित है। और आपने तो ये प्रश्न किया, मतलब लगता है, मुझे लगता है कि विक्रम वेताल की वार्ता हो रही है, जिसमें मुझे आप वेताल के रूप में दिखाई दे रहे हैं और मैं विक्रम के रूप में दिखाई तो तो मतलब आपने तो वेताल के रूप में प्रश्न कर दिया कि क्या अनिल अंबानी दलाल हैं, उनको कहा जा सकता है। तो मैं विक्रम के रूप में जवाब दे रहा हूं, ये दर्शक विक्रम वेताल वार्ता को सुन लें कि अनिल अंबानी 100% दलाल हैं, 24 कैरेट के दलाल हैं। दलाल शब्द भी हो सकता है कुछ ये परिष्कृत लगता है, तो मैं उनको 24 कैरेट का दल्ला करके संबोधित करता हूं। और यदि वे मुझ पर मानहानि का केस करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि अदालत में मुझे एक मंच मिल जाएगा अपनी बात रखने का। मानहानि केस के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको अदालत में एक मंच मिल जाता है अपनी बात कहने का, है ना। तो तो बिहार में मैं सब बड़े बड़ों को गरियाता चलता हूं और मुझ पर कोई मानहानि नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि मानहानि करके इसको एक अदालती मंच दे देंगे तो जो रही सही कसर है ना। अभी तो अपने चैनल पर मुझे गाली देता है, ये फिर माननीय अदालत में गाली देगा और सारी बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगी। तो ये मानहानि
ये क्या करेंगे, ये तो मतलब अभी अपना दामन बचाए वही बहुत है। देखिए ये अनिल अंबानी अब तो देखिए इतनी सारी बातें, इतने षड्यंत्र जुड़ रहे हैं कि इस पर तो मतलब एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। शुरू में लग रहा था कि सिर्फ इस पर दोहा लिखा जा सकता है, बाद में लगा कि चौपाई भी लिखी जा सकती है, फिर बाद में लगा कि नहीं इस पर कुछ छंद लिखे जा सकते हैं। अब तो लग रहा है कि पूरा एक महाघोटालों का महाकाव्य हो जाएगा, जिसमें एप्स्टीन फाइल भी है और जिसमें राफेल डील भी है, जिसमें इजराइल में मोदी नाट्यम भी है और जिसमें मतलब स्वीडन की सुनहले बालों वाली लड़की भी है। मतलब ये तो एक गजब का हमारे जमाने का मतलब ये एक क्या अलिफ लैला हो गया कि क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए 2-3 बातें मैं दर्शकों को बताता हूं। एक जी एक जी जी एक अमिताभ जी और चीज ऐड कर लीजिएगा इसमें। जो एक जी मंत्री जी। जी का नाम आ रहा है उनका, हरदीप पुरी साहब का, हरदीप पुरी, कि हरदीप पुरी जी। उनका जो एक मैसेज आया था, ईमेल आया था कि साहब ये एक लड़की है, इसको भारत तुरंत आना है और इसका वीजा तुरंत अरेंज करा दीजिए। भाई ऐसे आदमी को, एप्स्टीन जैसे आदमी से हरदीप पुरी साहब क्यों बात कर रहे थे? फिर लड़की का वीजा भी अरेंज हो गया, उसके लिए भी फोन करके अपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट को यूज किया गया। तो उसमें जो आप बात कह रहे हैं उसी में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि हरदीप पुरी नहीं साहब जो है वो एप्स्टीन के लिए काम क्यों कर रहे थे। नहीं नहीं, मैंने कहा ना इस हमाम में सब नंगे हैं वाली बात, इस कहावत का एकदम ये मतलब हो गया। इसमें कोई नहीं, अब हरदीप पुरी का आप सुनाएंगे तो एक अलग किस्सा हो जाएगा। उनका तो पता चला कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ों में एक इतना मतलब सुंदर उनका विला है। बताइए, यहाँ मैं पटना में 2 कमरे के फ्लैट में झाल बजा रहा हूँ, एक आईपीएस अधिकारी और एक आईएफएस अधिकारी, वो उन्होंने जाके स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में एक विला खरीद दिया और क्या क्या खरीद दिया। तो भाई ये लोग तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, लोग मामूली लोग नहीं है, ये अमृत काल के विश्व गुरु लोग हैं। अब देखिए अनिल अंबानी का जो सब नाम आया है, मैं बताऊं, एक पहले तो एप्स्टीन फाइल की चर्चा कर लूं। एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी ने 2017 में एप्स्टीन को ईमेल किया कि भाई हम लोग की मुलाकात करवा दो जेरेड कुशनर से और स्टीव बैनन से। अब ये जेरेड कुशनर है, ये डोनाल्ड ट्रंप के जमाई राजा हैं, दामाद हैं, और दामाद तो है ही मतलब उनके सलाहकार भी हैं। तो ये तो जेरेड कुशनर हो गए। स्टीव बैनन जो है ये ट्रंप का मतलब मेन जो रणनीतिकार कहते हैं, जो ट्रंप के चाणक्य की भूमिका में रहता था, वो स्टीव बैनन था। और उसमें अनिल अंबानी ने मोदी के बारे में कह दिया कि इनकी बात वाशिंगटन में कोई सुनता ही नहीं है। तो ये तो बड़ी मतलब लज्जा की बात हो गई। हम लोग गोदी मीडिया से सुनते आए थे कि मोदी जी के एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है और मोदी जी का डंका मतलब पृथ्वी के आप धीरे धीरे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध की तरफ भी बजने लगा है। और यहाँ है कि वाशिंगटन में कोई इनकी बात सुनता ही नहीं है और इनको भी अब एक एक चैनल का उपयोग करना पड़ रहा है, एक बैक चैनल का। जेरेड कुशनर से मिलवा दो, स्टीव बैनन से मिलवा दो। और उसके बाद एप्स्टीन कहता है, उसने वो स्टीव बैनन को कहता है कि जब ये 2019 में मुलाकात होती है, अनिल अंबानी सशरीर जाकर मिलते हैं एप्स्टीन के मैनहट्टन में, तो वो फिर खबर देता है इसको स्टीव बैनन को कि आज मैं मोदी के आदमी से मिल लिया, मोदी के आदमी से, आज मैंने मोदी के आदमी से मुलाकात की। उसके बाद दोनों में ऐसी ऐसी बातें आई हैं जिसमें एप्स्टीन कहता है कि कुछ मजा भी हो जाए मतलब वार्ता और इसके बिजनेस के दौरान। अब वही ये अब हम लोग विभत्स रस की ओर बढ़ रहे हैं। श्रृंगार रस, विभत्स रस, नौ रस है एप्स्टीन फाइल में। देखिए प्रोफेसर साहब, नवो रस है, कहीं हास्य रस भी है, विभत्स रस भी है, श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, कोई रस बचा नहीं है। अब इसमें कहते हैं कि एक भाई लंबी सुनहले बालों वाली, जिसको इंग्लिश में ब्लॉन्ड कहते हैं, स्वीडिश गर्ल का, लड़की का इंतजाम कर सकता हूं मैं। अंबानी जी, अनिल अंबानी कहते हैं करो। अब ये स्पष्ट नहीं है कि अनिल अंबानी अपने लिए करवा रहे थे उस स्वीडिश लड़की का इंतजाम, या फिर जो 56 इंच का सीना वाले नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं उनके लिए वो इंतजाम हो रहा था। ये स्पष्ट नहीं है, ये अटकलों का मामला है। जी प्रोफेसर साहब जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और आई, एक लड़की है न्यूज 24 में, बड़ा अच्छा उसके वीडियोस में देखता हूँ, जेठानी करके उसका नाम है। वो कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल का मामला बहुत आगे तक है, ये लोग बच्चियों का खून करके उसका खून पीते थे और उसका मांस खाते थे अपने को जंग बिल्कुल रखने की।
और इन्होंने मैं पीढ़ी को सुधारने के लिए बड़े बड़े नोबेल लॉयरेट के बच्चे पैदा करके, और उनसे नोबेल लॉयरेट ने कहा है थैंक यू वेरी मच। मतलब ये इतना विभत्स है जिसकी कल्पना ये हम नहीं कर देखिए, सकते। ये सब बातें मैं कहूं तो हो सकता है मतलब मुझे भी उल्टी आ जाए, आपको भी उल्टी आ जाए और दर्शकों को भी उल्टी आ जाए, तो वो तो मतलब कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं। उसमें तो ऐसी ऐसी विभत्स बात है कि जो काम शमशान घाट में अघोरी नहीं करते थे, हम लोग अघोरियों के बारे में सुनते थे कि वो मल मूत्र सब खा जाते हैं तंत्र साधना में, तो जो काम शमशान में अघोरी लोग नहीं करते थे वो एप्स्टीन के मेहमानों ने कर दिया। इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करें, वही बेहतर है। तो ये तो एप्स्टीन वाले हैं। अब देखिए यही मुद्दा फिर यही अनिल अंबानी साहब राफेल में पकड़ाते हैं। अब देखिए राफेल का किस्सा सुन ले दर्शक। राफेल जो है वो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसका लड़ाकू विमान है। अब उसका 36 राफेल खरीदने का ये समझौता हुआ था। अब दिलचस्प बात यह है कि मोदी के सरकारी शिष्टमंडल में पेरिस जाने वालों में अनिल अंबानी थे, और जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, जो अब दिवंगत हो गए हैं, तो उनको नहीं ले जाया गया था। और राहुल गांधी मजाक में कहते भी हैं कि मनोहर पर्रिकर को गोवा में मछली खरीदने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब जो उस समय भारतवर्ष के रक्षा मंत्री थे, जिनको इतने बड़े रक्षा सौदों में ले जाना था, वो गोवा में मछली खरीद रहे थे, और अनिल अंबानी एक जो सरकार के, और देखिए कितने खेल होते हैं यहाँ इस देश में। अनिल अंबानी ने कुछ समय पहले एक बना लिया, डिफेंस में घुस गया, रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस, है ना। अब देखिए खेल कैसे होता है। और ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी कुछ कम नहीं, हम भी अनुभवी हैं, अनिल अंबानी ने एक दो इजराइल कंपनियों से समझौता भी कर लिया, जिससे कि उसका दावा मजबूत हो जाए कि भाई इनकी भी दखल है डिफेंस के क्षेत्र में। और उसके बाद डसॉल्ट कंपनी के साथ भारत सरकार ने एक ऑफसेट पार्टनरशिप किया। मतलब ये कहा कि यदि मान लीजिए राफेल में मरम्मत की जरूरत पड़ गई, कल पुर्जों की जरूरत पड़ गई, तो वो कोई हिंदुस्तानी कंपनी कर सकती है। अच्छा, इसमें देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर में, जिसने तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। भारत में DRDO भी है, जिसमें एक समय अब्दुल कलाम साहब काम करते थे, मिसाइल मैन काम करते थे, जिसने अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ऐसे मिसाइल्स बनाए। तो ऐसा नहीं कि भारत में कोई कमी थी वैज्ञानिकों की या समझदार लोगों की, लेकिन HAL को भी हटा दिया गया, DRDO को भी हटा दिया गया, और ये ऑफसेट पार्टनरशिप दे दिया गया आपको अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, अभी मैक्रों के ठीक पहले जो थे, फ्रांसवा ओलैंड नाम है, फ्रांसवा ओलैंड ने वहां मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी की तरफ से कहा गया था मुझे कि ये जो ऑफसेट पार्टनरशिप है ये रिलायंस कंपनी को दे। अब तक मोदी जी और भारत सरकार का ये स्टैंड था कि ये फ्रांस ने अपनी खुशी से दिया है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था। और ये बात मैं नहीं कर रहा, फ्रांसवा ओलैंड जो उस समय वहां के राष्ट्रपति थे, वो कह रहे हैं कि हमें रिलायंस की पैरवी मोदी ने की थी। अच्छा अब अमिताभ जी ये ऐसे बताइए, अगर मान जी लीजिए, देखिए ये जी कॉमन सेंस की बात है, अगर अक्षय जी स्वामी को मान लीजिए ये दे दिया गया होता कि आप इसकी जी जी मेंटेनेंस कीजिए, मैं अपने घर के कुकर की तो मेंटेनेंस कर नहीं पाता, मैं उसके राफेल की जी क्या मेंटेनेंस करता। भाई जो जी कंपनी बनी ही है 3 महीने पहले और जिसके बारे में अनिल अंबानी को कोई ज्ञान नहीं है, HAL जी जी बनी बनाई है, तो ये तो कोरिलेट अपने आप हो रहा है कि कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल का, राफेल का, अनिल अंबानी का लोन का बिल्कुल राइट ऑफ होना, उसके फ्रॉड कंपनी उसका डिक्लेयर होना, बिल्कुल और सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, वही बात है। इसलिए मैंने कहा कि घोटालों का महाकाव्य है। देखिए एप्स्टीन पर एक ये भी बड़ा इल्जाम लगता रहा है, जो लगभग 100% सही है, कि एप्स्टीन जो था वो मोसैद का एजेंट था। मोसैद जो है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, मोसैद का वो एजेंट था। इसलिए जो 2017 का ईमेल मतलब बहुत वायरल हो रहा है एप्स्टीन का, जिसमें उसने मोदी के बारे में कहा है कि मोदी मेरे कहने पर इजराइल गए, और इजराइल में जाके नाच आए अमेरिकी राष्ट्रपति के मतलब फायदे के लिए। और फिर देखिए अनिल अंबानी ने किस कंपनी से समझौता किया, वो भी इजराइल ही की कंपनी थी।
है ना। राफेल के जस्ट पहले अपनी कंपनी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अनिल अंबानी ने 2 इजरायली कंपनियों से समझौता किया। तो ये क्यों नहीं हम मान ले कि मोदी ने वहां भी पैरवी की थी इजरायली कंपनी से कि भाई इस अंबानी का के साथ करो जी। अच्छा, एक चीज और बताइए अमिताभ जी, जो मुझे दिमाग में अभी अभी आया। भाई, आप गोदी मीडिया को शाम को डिस्कस करने के लिए क्या उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है क्या? एप्स्टीन फाइल में अभी तक पाकिस्तान का या चीनी किसी अधिकारी का या आईएएस अधिकारी का या किसी बड़े नेता का या उनके किसी पूंजीपति का नाम अगर पाकिस्तान का नाम नहीं आया है और हमारे देश के पूंजीपति का नाम भी आ गया, नेता का नाम भी आ गया, आईएएस अधिकारी का भी नाम आ गया, मिनिस्टर का भी नाम आ गया, तो शर्मनाक बात नहीं होगी? तो क्या क्या पाकिस्तानी इन गंदे कामों में इन्वॉल्व नहीं है? हमारे सनातन धर्म के, हमारे ध्वजावाहक इन सब चीजों में, और हमारे देश के आईएएस अधिकारी और मंत्री इन चीजों में, क्या पाकिस्तानी किसी का नाम अभी तक आया है क्या? आई डोंट नो। नहीं, अभी तो देखिए ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए एक बात मैं भी दर्शकों को बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स भी समझिए एक अगाध समंदर है, और माना जाता है कि उसके 50 खंड हैं और अभी सिर्फ एक खंड आया है, मतलब 49 खंड अभी बाकी है। मतलब एक एप्स्टीन फाइल को यदि आप एक हाथी की तरह समझ लें तो सिर्फ उसकी पूंछ अभी दिखाई दी है, अभी पूरा हाथी का निकलना बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे और ऐसी ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे कागज आएंगे कि मतलब दुनिया में मतलब जलजला आ जाएगा, ये बात है। और देखिए इस तरह से कोरिलेट सब हो रहा है। अब देखिए आज की ताजा खबर है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसने एप्स्टीन फाइल में सिर्फ अपने नाम आने पर इस्तीफा दे दिया। और अब अगली चर्चा हो रही है कि जो कीर स्टामर है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो सकता है, वो भी इस्तीफा दे दे। और हिंदुस्तान में, जिसको बिहार की भाषा में थेथरई कहते हैं, ये थेथरई का ये आलम है कि मतलब मोदी को छोड़ दीजिए, हरदीप पुरी और मतलब उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। संसद सत्र के समय मोदी एक और आपने मलेशिया में घटना सुनी है या नहीं सुनी है, मैं आपसे जी पूछना चाहता हूं। मुझे क्योंकि जी पता चला है रूस जी के जी अंदर हजारों लाखों बच्चे मेडिकल पढ़ने जाते हैं। जी जी 4 भारतीय बच्चों को वहां के लोगों ने जी जी स्क्रैप किया है, इसलिए कहते जी हैं अच्छा तो अमेरिका के इशारे पे चलोगे, हम 100 साल से तुमसे दोस्ती निभा रहे हैं। वी आर ऑल्सो इन ए डेंजरस पोजीशन इन रशिया ऑल्सो। बिल्कुल। अमेरिका तो बेड़ियां डाल के भेज ही रहा है, वहां भी हम बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। और हमारे मोदी जी मलेशिया घूमने चले गए, तो मैं तो मलेशिया से निवेदन करता हूं, भैया कृपा करो महाराज। और वो कह रहे हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मेरी तब दोस्ती है जब वो पीएम बने भी नहीं थे। और ये मैं बता दूं दर्शकों को कि अनवर इब्राहिम ने अपने ड्राइवर के साथ सोडोमी की थी, मतलब अप्राकृतिक यौनाचार जिसको कहते हैं, उसमें वो भाई साहब सजा काट के आए हैं और उनके मोदी से पुराने रिश्ते निकल गए हैं। अब समझिए, चोर चोर मौसेरे भाई का मुहावरा ऐसे ही नहीं बना था। नहीं अमिताभ जी, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है। यहाँ लड़कियों की बात भी हो रही है, यहाँ पे इस टाइप की बात, मतलब ये तो बड़ा विभत्स है। हमारे सनातन धर्म में तो अन्य नहीं है ये। नहीं नहीं, ये तो सनातन धर्म से बाहर की चीज हो गई है। और इसको देखिए अब मतलब वही मैंने कहा ना, ये हरि कथा अनंता है। देखिए जब राफेल की फाइल सीबीआई के डायरेक्टर के पास पहुंची, मिस्टर आलोक वर्मा थे, प्रशांत भूषण ने उनको फाइल पहुंचाई थी। दर्शक हो सकता है भूल गए हो, मैं याद दिला रहा हूं। तो रात के 1 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को घेर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जनतांत्रिक देश में सीबीआई के मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने घेरा हुआ, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है रात 12 बजे। और उसके बाद जो मिस्टर आलोक वर्मा डायरेक्टर थे सीबीआई को, उनको 1:30 बजे रात में जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद में यह भी बात आई कि यह गैर कानूनी है, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर को एक कॉलेजियम नियुक्त करता है और उस कॉलेजियम में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर उनको नहीं भेजा जा सकता है छुट्टी पर। और आलोक वर्मा कहां गुमनामी में चले गए उनका अब कुछ पता भी नहीं चलता है। और लगे हाथ में ये भी बता दूं, अभी तो फिर वो बात 1-2 रोज बाद आएगी कि अजीत पवार के भतीजे ने कह दिया है कि हमारे चाचा के विमान में बम रखे गए थे। जी नहीं अमिताभ जी, असल में देखिए ये विषय ऐसा है और आपका ज्ञान का भंडार देखिए मुझे लग रहा है हम 5-6 घंटे डिस्कशन करें तो शायद खत्म ना हो, लेकिन जी खत्म जी तो देखिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कुछ बिल्कुल सीमाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने आंखें खोल दी, अगर इसमें लड़कियों का मामला भी है, लड़कों का मामला भी है, इसमें लोन राइट ऑफ का मामला भी है, इसमें राफेल का मामला भी है,
इसमें नाचने का मामला भी है, तो मामला बहुत गंभीर है और हम भारतीयों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अनिल अंबानी बिल्कुल। साहब 5-5 10-10 करोड़ के भैया नोटिस भेजते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हम केवल प्रश्न पूछना है, आपसे जानना चाहते हैं, आप कह दीजिए कि आपका ये सब लेना देना कुछ नहीं है, माफी मांग लेंगे, लेकिन मानहानि का नोटिस भेजेंगे भैया मैं तो झेल नहीं पाऊंगा, अमिताभ जी तो झेल लेंगे। मुझे बहुत ज्यादा कोर्ट जाने की, कहाँ से टैक्सी करूंगा, कहाँ पैसा खर्च करूंगा, कहाँ वकील करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए, जी, जी। लेकिन 5-10 करोड़ का अगर नोटिस भेज दिया, इतनी तो मेरी औकात नहीं है, मैं 5-10 करोड़ क्या जी, जी। 2 लाख का नोटिस नहीं झेल पाऊंगा। चलिए फिर बात जी, करेंगे, वार्ता जी, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी जी, विषय जी। पे मेरे ख्याल से अब एक काव्य खंड बिल्कुल, हम लोग लिखें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ओके। नमस्कार, नमस्कार।